Now, I'm very happy sharing these tips. Tip number 7, a very important and wonderful tip. Matlab, I could never think of this myself, but since we are not allowed to use black pen in boards or any colored pen, use two shades of blue. Okay, I don't know अगर तुम लोगों को ये पहले से पता था, मुझे नहीं पता था. And when I started using this in my paper started looking fantastic. मतलब यूज इन जहां जहां पर जैसे तुमने कोई हेडिंग डाली, यूज अ डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू. एक्सप्लेनेशन क्लियर, डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू. तुम्हें आदत डालना पड़ेगा कि पेन स्विच करने वाला आदत. दैट विल कम बाय ओनली प्रैक्टिसिंग. पायलट का जो पेन आता है आई थिंक वो तो डिफरेंट शेड का हो जाएगा. यूज अ डॉट पेन एंड अ जेल पेन, डिफरेंट शेड्स. देखो तुम्हें पास से में भी फर्क ना समझ में आए, बट व्हेन यू फ्लिप द पेपर एक अलग ही दिखाई देता है. द पॉइंट्स, द आंसर, वो शेड के वजह से एक अलग ही प्रेजेंटेशन दिखाई देती है. नो मैटर हाउ योर हैंड राइटिंग इज, दिस विल मेक आंसर शीट लुक वेरी प्रेजेंटेबल. एंड अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें लगता है जस्ट राइट इन क्लियर वर्ड्स, बस रीडेबल हो एंड जो कीवर्ड्स हो वो साफ लिखे हो. टिप नंबर 8, यू आर एक्सप्लेनिंग कोई भी टॉपिक, ठीक है. नाउ यू आर राइटिंग द सब हेडिंग्स, ठीक है. यू आर राइटिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर उसके नीचे तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. आफ्टर राइटिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन लीव 2 लाइन्स, नॉट 1, 2 लाइन्स, देन राइट द एक्सप्लेनेशन. उन 2 लाइन्स का रीजन आई टेल यू, बट लीव 2 लाइन्स आफ्टर एवरी सब हेडिंग. टिप नंबर 9, every subheading will be underlined with a pen, double underline. ठीक है, सारे सब हेडिंग्स को स्केल यूज करके डबल अंडरलाइन करना है. यू विल थिंक दिस विल टेक टाइम, बट दिस विल नॉट टेक टाइम, बहुत जल्दी हो जाएगा ये. सारे सब हेडिंग्स को डबल अंडरलाइन करना है. आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन. हर सब हेडिंग के बाद 2 लाइन छोड़नी है, सारे सब हेडिंग्स को डबल अंडरलाइन करना है. टिप नंबर 10, when you're done with the paper, now you can do this after completing one of your answer, or you can do this in the end अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है. You have to underline keywords. इतना समझ में आ गया होगा. You have to underline keywords in business study का पेपर. So in every answer जितने भी keywords you have to underline it with a pencil. या तो जब तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाए तब तुम एक बार रिवीजन मारते मारते अपने वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, या फिर तुम आंसर कंप्लीट करते ही एक बार फटाक से गो थ्रू करके अंडरलाइन कर लो, जो भी तुम्हें फ्लो में लगे. देखो बहुत सारे माइनर चीजें होती हैं जो तुम्हारा फ्लो तोड़ते हैं. तुम्हें ये पेपर करते करते समझ में आएगा कि व्हाट इज कीपिंग यू इन फ्लो एंड व्हाट इज ब्रेकिंग योर फ्लो. मेरे लिए तुरंत अंडरलाइन करना फ्लो टूटता था आंसर लिखने का. सो आई यूज्ड टू फटाफट कंप्लीट माय आंसर्स एंड लास्ट में आई यूज्ड टू सिट एंड अंडरलाइन एवरीथिंग दैट आई हैव टू. सब हेडिंग्स को, कीवर्ड्स को, आंसर के बाद वो सब लास्ट में फटाफट हो जाता है, वो एक फ्लो में करते करते. बट आंसर करने के तुरंत बाद करने में मुझे टाइम लगता था. सो इट्स इन योर हैंड्स, जो तुम्हें इजियर पड़े उस चीज में. टिप नंबर 12, नो, टिप नंबर 11, हर आंसर पूरा करने के बाद एक लाइन, लाइक डिनोटिंग कि माय आंसर इज ओवर हियर, तो एक पूरी लाइन. कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग वन आंसर, अगर स्पेस है उस पेज में एक लाइन, एंड स्टार्ट एवरी आंसर विद अ न्यू पेज. दिस अप्लाइज टू इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज. स्टार्ट एवरी आंसर विद अ न्यू पेज. लाइन्स ड्रॉ करना अप्लाइज टू इंडियन इकोनॉमिक्स एज वेल एंड बीएसटी थ्योरी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना ये सारे टिप्स. नंबर 12, ड्रॉइंग फिगर्स. एनसीईआरटी में कई कॉन्सेप्ट्स के फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, उसका एक इमेज दिया हुआ है. देन देयर वाज सम इमेज इन कंट्रोलिंग एज वेल, और स्टाफिंग में देयर वाज सम फ्लो चार्ट. ऐसे बहुत सारे इमेजेस दिए हैं हमारे एनसीईआरटी में, ठीक है. तो तुम्हें इमेज याद है और कोशिश करो कि हो जाए. जैसे अगर मैं पेपर में मल्टी डायमेंशनल वाली चीज आई है, ड्रॉ द इमेज नो मैटर व्हाट. अगर किसी चीज में तुम्हें इमेज नहीं आ रहा है, देखो ये सारी चीजें ना लास्ट के लिए छोड़ देना अभी के लिए, बट बोर्ड्स में जाते जाते तुम्हारी स्पीड इतनी हो जानी चाहिए कि तुम्हारे पास टाइम हो कि तुम इमेज भी ड्रॉ करो एंड तुम लाइंस भी ड्रॉ करो एंड एवरीथिंग. हाउ टू ड्रॉ इमेजेस, यार माइंड मैप बना दो. मान लो तुमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग लिखा, बीच में लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सर्कल बनाए, जितने भी सब हेडिंग्स लिखे हैं उनको इन अ वेब लिख दिया. otherwise Maslow hierarchy theory उसके बारे में कुछ भी लिख रहे हो, just draw it. And therefore after writing every answer leave ample of space. And अगर तुम्हें लगता है कि मेरे दिमाग में इमेज है that I can draw here, leave space for it end में. देखो स्पेस छूट जाएगा, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है, लेकिन एकदम तुम टाइटली पैक लिखोगे तो तुम लास्ट में कुछ भी ऐड नहीं कर पाओगे, ड्रॉ नहीं कर पाओगे, साफ नहीं लगेगा पेपर. थ्योरी पेपर में यू हैव टू लीव एम्पल ऑफ स्पेस आफ्टर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स बहुत सटा सटा के क्लोज में लिखने की कोशिश मत करना. लास्ट के लिए इमेजेस ड्रॉ करने के लिए, फिगर्स ड्रॉ करने के लिए स्पेस छोड़ना. सो या तो इमेजेस में, फिगर्स में तुम बुक के फिगर्स ड्रॉ करो जो भी बुक में गिवन है, या तो फिगर जो भी इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, वो सब तुम अगर बना रहे हो उसका एक वेब बना दो, या फिर किसी चीज का कोई फ्लो चार्ट है देन शो इट लाइक अ फ्लो चार्ट, अगर किसी चीज में पॉसिबल हो तो.
नाउ दीज वर द 12 सिंपल बट गोल्डन टिप्स जो हमारे टीचर ने क्लास 12 के पहले दिन पे आके दिया था कि यू गाइस विल हैव टू फॉलो दिस एंड में जाके। एंड उस वक्त बहुत ओवरवेलमिंग लगा था कि हाउ आर वी गोइंग टू डू ऑल दिस इन लाइक 3 hours। बट ट्रस्ट मी इवेंचुअली हो गया एंड पेपर प्रेजेंटेशन वाज वंडरफुल। मतलब जिस क्वेश्चन में शायद मुझे एक भी नंबर नहीं मिलना चाहिए था, टीचर ने मुझे एक नंबर दे दिए बिकॉज आई मेस्ड अप माई 6 marker। आई गॉट 95 in business studies because I messed up my 6 marker। The concept was decentralization, but I had written delegation. Then the teacher still gave me 1 marks, which I am grateful for, maybe because of my presentation. Uh, Also, I had the opportunity to ask my friend, "Is cancer kya hai?" But I didn't, and here I am with the guilt of 95 and not 100 when everything was correct. Even all my MCQs were correct. Okay, I've moved on, guys. I've moved on. पर तुम्हें ये गिल्ट नहीं होना चाहिए. So therefore, follow these tips and study well. तुम्हें अभी से ये टिप्स अप्लाई करने में दिक्कत होगा थोड़ी सी. So धीरे-धीरे eventually कोशिश करो कि in each of your papers you start applying these tips. ठीक है? बिजनेस स्टडीज में मोस्टली एंड इंडियन इकोनॉमिक्स में काम आएगा. थ्योरी पेपर्स में these tips will be very helpful. And बेसिक नॉर्मल टिप्स फॉर ऑल द पेपर्स इज स्पेस दे देकर लिखो. क्योंकि तुम्हें एंड में कुछ भी ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो अपने आंसर में से, तो वो तुम कर पाओ. हर आंसर नए पेज से शुरू करो. आई हैड अ हैबिट ऑफ सेविंग पेजेस. कोई जरूरत नहीं है. मतलब लाइक यू हैव टू सेव पेजेस. ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत फैला फैला के लिख रहे हो, बट स्टिल लीव स्पेस. बहुत क्लोजली टाइटली पैक करके मत लिखना आंसर. सो अगर इन टिप्स में से कुछ भी समझ में नहीं आया हो, then please comment, I'll explain it. And that is it for today's video. I hope this was helpful and I'll be back soon, guys. Bye.